एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि दोंगजू एक पेशेंट की सर्जरी कर रहा था। असल में सर्जरी एक कार्डियक सर्जन को करनी चाहिए थी, पर युंजे के नहीं होने की वजह से दोंगजू खुद कर रहा था। वोजिन बाहर से उसे सर्जरी करता देख रहा था। सर्जरी के पहले वोजिन ने दोंगजू से कहा था कि उसे अपना सर्जिकल असिस्टेंट बनाकर अंदर ले चले। अकेले हीरो बनने के चक्कर में पेशेंट की जान को खतरा हो सकता है। दोंगजू ने कहा था, हीरो बनने के लिए आखिर स्किल्स चाहिए होते हैं, और अगर मेरी सर्जिकल स्किल्स से तुम इम्प्रेस हो जाते हो तो मेरे साथ काम करना। वोजिन सर्जरी देख ही रहा था तो उसे युंजे का कॉल आता है। वो सर्जरी के बारे में पूछती है तो वोजिन बताता है कि उसे स्प्लीन निकालने में बस 15 मिनट लगे, जो कि काफी इम्प्रेसिव था। और उसके साथ तो कोई है भी नहीं, बस एक नर्स ओ के साथ वो इतनी स्पीडली कर रहा है। युंजे कहती है कि वो ट्रॉमा सेंटर की तरफ आ ही रही है। फ्रेश होने वो वॉशरूम जाती है तो उसका क्लचर गिर जाता है। फिर एक स्टॉल में वो बहुत सारा ब्लड देखती है और एक कपड़े में लपेटा हुआ एक न्यूबॉर्न बेबी था। इधर एरियम नर्स से पूछती है कि उस लड़की का कुछ पता चला क्या, तो नर्स कहती है कि अभी तक तो कुछ नहीं, और बताती है कि लड़की के डैड भी एक्सीडेंट के बाद से यही हैं और उनके अकॉर्डिंग वो लड़की हमेशा घर से भाग जाया करती थी। इस बार तो वो 2 महीने बाद मिली थी और वो उसे घर ले जा रहे थे। वो आदमी बार बार अपनी बेटी को कॉल कर रहा था पर वो उठा ही नहीं रही थी। तभी युंजे उस न्यूबॉर्न बेबी को लिए भागते हुए आती है और बताती है कि बच्ची उसे बाथरूम में मिली। बच्ची की सांसें बहुत धीरे चल रही थी, तो युंजे और एरियम मिलकर उसकी कंडीशन को स्टेबल करते हैं। फिर युंजे कहती है कि ऑपरेशन करने उसे ट्रॉमा सेंटर जाना है। नर्स और एरियम को अभी तक समझ नहीं आया था कि ये बच्ची है किसकी, पर जिस कपड़े में बच्ची को वॉशरूम में छोड़ा गया था वो आदमी उस कपड़े को देखकर बोलता है कि ये तो मेरी बेटी का है। इधर दोंगजू बहुत कम समय में स्प्लीन और लिवर पे ऑपरेट कर चुका था, पर पेशेंट के वाइटल्स अच्छे नहीं थे। दोंगजू चेक करता है तो पता चलता है कि उसके चेस्ट में ब्लीडिंग है। ब्लीडिंग रोकने के लिए चेस्ट में एक ट्यूब इंसर्ट करने की जरूरत थी, जो सिर्फ एक कार्डियक सर्जन ही करता था, पर दोंगजू वो भी खुद कर लेता है। नर्स ओ, डॉक्टर नाम सब देखते रह जाते हैं। वोजिन भी बहुत इम्प्रेस होता है। नर्स ओ कहती है, अब तो तुम हर तरह की चीजें सीख गए हो। लगता है यूएस के ट्रॉमा सेंटर में बहुत पेशेंट्स आते थे। दोंगजू बस हंस के टाल देता है। तभी युंजे वहाँ पहुँचती है। दोंगजू को सर्जरी करता देख वो सोचती है कि ये तो जनरल सर्जन है, फिर ये कैसे कर पाया। दोंगजू कहता है, अगर ब्लीडिंग रुकी नहीं तो मैं दूसरा प्रोसीजर करूँगा। युंजे कहती है, वो मैं डिसाइड करूँगी कि करना है या नहीं। दोंगजू कहता है, अगर तुम उस पर डिसाइड करना चाहती थी तो तुम्हें टाइम पे आना चाहिए था, या ट्रॉमा सेंटर जाना ही नहीं चाहिए था। फिर हम डॉक्टर किम और जैंग को देखते हैं, जो उस बच्चे को देख रहे थे जिसे दोंगजू ने ट्रॉमा सेंटर से भेजा था। दोनों आपस में थोड़ी बातें भी कर रहे थे, और उस दौरान जैंग डॉक्टर किम से पूछता है कि आपको किम साबू किसने बोलना शुरू किया था, क्या वो डॉक्टर कैंग दोंगजू था या फिर यून स्योजंग। दोंगजू के साथ हमने स्योजंग को पहले सीजन में देखा था। दोनों को डॉक्टर किम ने ट्रेन किया था और सीजन के एंड में दोनों यूएस चले गए थे पढ़ाई के लिए। वही कैंग दोंगजू अभी ट्रॉमा सेंटर का हेड था। डॉक्टर किम कहते हैं कि नहीं, किसी और ने मुझे बोलना शुरू किया था। फिर हम ट्रॉमा सेंटर का देखते हैं। सर्जरी के बाद युंजे दोंगजू से कहती है कि ऑपरेटिंग रूम में तुमने लाइन क्रॉस की। जनरल सर्जरी और कार्डियक सर्जरी अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं। हमें इक्वल की तरह कोऑपरेट करके सर्जरी करनी होती है। मैं तुमसे ऑर्डर नहीं लेती हूँ। दोंगजू कहता है, तुम सर्जरी में लेट आई। मैंने जो किया वो सिचुएशन कंट्रोल करने के लिए जरूरी था। युंजे कहती है, कितनी बार तो मैं बता चुकी कि पेशेंट की जान खतरे में थी, इसलिए मुझे दोलदम हॉस्पिटल जाना पड़ा। तो दोंगजू कहता है, मैंने तुमसे पहले कहा था कि तुम्हें नॉन ट्रॉमेटिक पेशेंट्स को ट्रीट नहीं करना है। तुम्हारे नहीं रहने की वजह से एक क्रिटिकल पेशेंट की ट्रॉमा सेंटर में जान चली गई। ट्रॉमा सेंटर और इमरजेंसी रूम अलग होते हैं। अगर तुमने अपनी सोच नहीं बदली तो तुम इस ट्रॉमा सेंटर में नहीं रह पाओगी। युंजे कहती है, तुम्हें मेरी जरूरत है ही। ट्रॉमा सेंटर में कोई और कार्डियक सर्जन है ही नहीं। तो दोंगजू कहता है, तुम्हें उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। जल्द ही यहाँ कार्डियक सर्जन, न्यूरो सर्जन और रेडियोलॉजिस्ट भी होंगे। यूएस में मेरी जो टीम थी उसमें से लोग यहाँ आएंगे, और अगर तुम्हें यहाँ रहना है तो तुम्हें मेरे इंस्ट्रक्शंस मानने होंगे। दोंगजू से बात करने के बाद युंजे बहुत ज्यादा गुस्से में थी। कह रही थी कि वो हम सबको रिप्लेस करना चाहता है। डॉक्टर यांग भी वहाँ था। वो तो ऐसे ही दोंगजू से चिढ़ता था। वो युंजे को और भड़का देता है।
और कहता है कि हमें मिलकर उसे बॉयकॉट करना चाहिए, वरना उसका ईगो बढ़ता जाएगा और बाद में हम कुछ नहीं कर पाएंगे। युनजे यांग के बात से अग्री करती थी। इंसू सबको समझाने की कोशिश करता है पर कोई नहीं सुनता। बोजिन भी कहता है कि ये गलत है, गुस्सा चाहे जितना भी हो, किसी को बॉयकॉट करना सही नहीं है। युनजे उसकी बात नहीं मानती, बल्कि कहती है कि ये ट्रॉमा सेंटर का मैटर है, दोलदम हॉस्पिटल के डॉक्टर्स को इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। डॉक्टर यांग और युनजे के लीडरशिप में ट्रॉमा सेंटर के सारे स्टाफ ट्रॉमा सेंटर छोड़ के दोलदम हॉस्पिटल जाने का डिसाइड करते हैं। युनजे दोंगजू से कहती है कि अब वो लोग तभी वापस आएंगे जब वो अपने दिए हुए ऑर्डर्स को वापस लेगा। बोजिन युनजे को रोकने की कोशिश करता है पर वो बहुत गुस्से में थी। कहती है कि मैं लेट इसलिए तो नहीं थी कि मैं टाइम पास कर रही थी, मैंने पेशेंट की जान बचाई और एक न्यूबॉर्न बेबी को भी बचाया, पर उसे किसी बात से मतलब ही नहीं है। बोजिन कहता है कि अगर तुम सही भी हो तो अभी जो तुम कर रही हो वो गलत है। युनजे बिना सुने वहाँ से चली जाती है। बोजिन और इंसू फिर डॉक्टर किम को इस बारे में बताने जाते हैं। डॉक्टर किम बहुत हैरान होते हैं कि युनजे भी इसमें इन्वॉल्व है। तभी डायरेक्टर पार्क वहाँ आते हैं और कहते हैं कि आधे घंटे पहले दोंगजू ने उन्हें डॉक्टर्स का लिस्ट दिया है जिन्हें वो ट्रॉमा सेंटर लाना चाहता है। डायरेक्टर पार्क इसके फेवर में नहीं थे क्योंकि दोंगजू ने डॉक्टर किम से भी डिस्कस नहीं किया था। डॉक्टर किम कहते हैं कि चलो देखते हैं वो आखिर करना क्या चाहता है। डायरेक्टर पार्क कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि आप फेवरेटिज्म दिखा रहे हैं, सिर्फ एक इंसान को अनकंडीशनल सपोर्ट देकर। ये सुनकर डॉक्टर किम एकदम सीरियस हो जाते हैं और फिर दोंगजू को कॉल करके हेल्प ऑफर करते हैं। दोंगजू कहता है कि अभी उसे हेल्प नहीं चाहिए, वो इतनी आसानी से सरेंडर नहीं करने वाला। डॉक्टर किम पूछते हैं कि तुम क्या बनना चाहते हो, बॉस या लीडर? दोंगजू कुछ नहीं बोल पाता। डॉक्टर किम फिर युनजे से मिलते हैं, उसकी सर्जरी के लिए उसकी तारीफ करते हैं और कहते हैं कि तुम्हें दोलदम हॉस्पिटल के पेशेंट्स की चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं सब संभालूंगा, तुम अब वापस ट्रॉमा सेंटर जाओ और अपनी पोस्ट संभालो। युनजे कहती है लगता है आप भी दोंगजू की साइड ले रहे हैं। डॉक्टर किम फिर उसे समझाते हैं कि रीजन चाहे जो भी हो, अगर उसे अचीव करने का प्रोसेस सही ना हो तो सब गलत है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ट्रॉमा सेंटर में बजट कमेटी के 2 लोग आते हैं। डायरेक्टर पार्क और मैनेजर जैंग भाग के वहाँ पहुँचते हैं। डॉक्टर किम नहीं जाते, ये बोलकर कि दोंगजू तो है ही वहाँ। बाकी सब लोग उन ऑफिसर्स के साथ मीटिंग के लिए चले जाते हैं। सबके जाने के बाद वहाँ एक और आदमी आता है और पूरा ट्रॉमा सेंटर खाली देखकर बहुत हैरान होता है। फिर हम दोलदम हॉस्पिटल का देखते हैं। वहाँ वो लड़की वापस आती है अपनी बेबी को लेने। वॉशरूम में बच्चे को ना देखकर वो डर जाती है और इधर उधर ढूंढने लगती है। डॉक्टर किम उसको ऐसा करता देख लेते हैं और उसे बताते हैं कि उसका बेबी बिल्कुल ठीक है। उस लड़की के डैड भी फिर आ जाते हैं और उससे कहते हैं कि तुमने पहले क्यों नहीं बताया। एरियम फिर उस लड़की को उसके बच्चे के पास भी ले जाती है। अब इधर डॉक्टर किम से बात करके युनजे को थोड़ा गिल्टी फील हो रहा था। वो वोजिन को मैसेज करके आई लव यू बोलती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जैंग युनतेक को एक नया बुके लाकर देता है एरियम के लिए, क्योंकि उसे पता था कि पुराना वाला युनतेक ने दिया नहीं था। थोड़ा नाना करने के बाद युनतेक रेडी हो जाता है। वो बुके पीछे छुपाए हुए एरियम के पास जाता है, पर वो देता उससे पहले ही एरियम उससे ब्रेकअप कर लेती है, क्योंकि उन दोनों के बीच अब काफी ऑकवर्डनेस आ गई थी, जो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। और ब्रेकअप के बाद एरियम वापस जाकर बहुत रोती है। इधर ट्रॉमा सेंटर में अभी वो आदमी बैठा वेट कर रहा था। तभी वहाँ पे फोन बजने पे इंसू दौड़ता हुआ आता है, पर फोन कट हो जाता है। फिर वहाँ एक आदमी को देखकर वो चौंक जाता है। बाकी लोग बजट ऑफिसर्स के साथ मीटिंग में ही थे। एक ऑफिसर असेंबली वुमेन के साथ हुई बात को याद करता है। असेंबली वुमेन ने उससे कहा था कि बस फॉर्मेलिटी के लिए ट्रॉमा सेंटर जाना है, ट्रॉमा सेंटर बंद हो जाने से ही हमारा फायदा होगा। अब इंसू के पूछने पे वो आदमी बताता है कि वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर से आया है ट्रॉमा सेंटर के इंस्पेक्शन के लिए। वो पूछता है कि यहाँ कोई है क्यों नहीं। इंसू सोच ही रहा था कि क्या आंसर करे कि फिर से फोन बजता है। वो तुरंत फिर हर किसी को इन्फॉर्म करता है। दोंगजू और डायरेक्टर पार्क मीटिंग के बीच से ही उठ जाते हैं। असल में पास के एक जंगल में भयंकर आग लग गई थी और अब आग धीरे धीरे घरों की तरफ बढ़ रही थी। सब लोग अभी न्यूज ही देख रहे थे कि एम्बुलेंस की आवाज आने लगती है। दूसरी तरफ युनजे ट्रॉमा सेंटर के स्टाफ को कह रही थी कि हमें वापस चलना चाहिए, यहाँ बैठे रहने से कुछ नहीं होगा।
पर यांग उसको अपोज कर रहा था। तभी उनके फोन्स में भी आग का अलर्ट आता है और तब तक वो जिन भी दौड़ता हुआ वहाँ पहुँचता है। इधर ट्रॉमा सेंटर में बहुत सारे पेशेंट्स लाए जाने लगते हैं। वहाँ डॉक्टर्स और स्टाफ्स की कमी थी और जो इंस्पेक्शन ऑफिसर आया था वो सब देख रहा था। लास्ट सीन में हम देखते हैं कि डॉक्टर जैंग डॉक्टर नाम से पूछता है कि आपको तो पता ही होगा कि डॉक्टर किम के किस स्टूडेंट ने उन्हें किम साबू बोलना शुरू किया था। डॉक्टर नाम कहते हैं कि हाँ, उसका नाम जैंग ह्यूंजू था। ये नाम सुनकर जैंग थोड़ा शॉक में चला जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ खत्म होता है। आगे क्या हुआ इसके लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।